अपना नाम लिखेंगे, आज की डेट डालेंगे और डेट डालने के बाद उसको उसका साइंटिफिक नेम लिख लेंगे अगर पता होगा, नहीं पता है तो उसे ढूंढ लेंगे, वो पता चल जाएगा। मोबाइल सबके पास में है ना मोबाइल। तो इतना हम काम कर लेते हैं अभी और इसके बाद में आगे कार्रवाई। ठीक है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इसे एक्टिविटी करें जी। इसको तो दूसरे तरीके से भी लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। तरीके कितने भी हो सकते हैं और तरीका भी है। जैसे मैं इसका यूज ना करके साबुन की टिक्की ले लूं और उसका जो सरफेस एरिया लूं वो प्लेन और उसे पानी में डालूं और उसको लेके और पेड़ के पास जाके और दबा दूं। अच्छा, तो जब मैं उस साबुन को हटाऊंगा तो उस पे सारा प्रिंट आएगा उसका। लेकिन साबुन का आकार छोटा सा होगा, बड़ा भी तो होता है, वो वाला जो होता है ना मोटा वाला जो होता है। हाँ नहीं आपकी बात ठीक है, उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कागज की कॉस्ट से वहां पर कुछ लिखा है साबुन जो है साबुन छोटी रह जाएगी। मैं आपके पास से सहमत, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं साबुन से, तो लेकिन साबुन छोटी रह जाएगी और ये प्रिंट बड़ा होगा। बच्चों को उसकी संरचना को समझने में आसान होगा। भाई साहब नीम को केवल इन्हीं को हो, नीम को तुम्हारा पेपर तो पूरा चलो अजीब तो बहुत बढ़िया सुंदर। प्लेन पे जमीन पे सही रहता है। जमीन पे भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो रख दो, ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, 2 रख दो। इनकी बीच की दूरी कितनी रखें कम से कम? ना कोई दिक्कत नहीं, 5-5 रखो। 2 3 ग्रुप नंबर 3 4 ग्रुप नंबर 4 आ जाओ। ग्रुप नंबर 5 यहाँ रखो। ये 4 थोड़ी देर बाद चली जाएगी। 4 5 हो गया, 6 अब ये चीज आपको जिंदगी को जीना सिखा देगी। ये टाइप इसमें गर्मी ज्यादा हिटती है, वो हीट ज्यादा, हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा। हाथ लगा के देख लीजिए जरा।
बात है, हाथ लगा के देखो छाया आ रही तब भी। के काली पर बच्चों से कहिए कि हाथ लगाओ तो आप अलग टेम्परेचर महसूस होगा। मैं तो एक एक्सपेरिमेंट और एक कदम आगे चलता हूँ। इस पर मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों में थर्मामीटर लगा देता हूँ, टेम्परेचर नापने वाला रूम वाला, और उसको लगा देने से क्या होता है कि दोनों पे टेम्परेचर लगा देने से एक बेनिफिट ये होता है कि उसमें दोनों के अंतर आ जाता है टेम्परेचर कि काली पे कितना है और सफेद पे कितना है। काली और सफेद बताने के पीछे मकसद, आप कहने को तो बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके पीछे का मर्म समझिए। क्या हम अपने घर बिना अलाव के जलाए गर्म रख सकते हैं? और क्या हम अपने घर में बिना एसी चलाए घर को ठंडा रख सकते हैं? आजकल जो हम अपने भेड़ बने हुए हैं लकीर के पीछे, जो हम भेड़ बने हुए हैं, घर बनाओगे 4 इंच की ईंट रखेंगे उसमें, दक्षिण की ओर को मुंह नहीं होना चाहिए घर का, वास्तुशास्त्र का नियम है। उसका नतीजा हमारे जो घरों की लकीर है, हम एक दूसरे की कॉपी कैट हो गए। जो मैं पूछना चाहता था जब आपसे बात कर रहा था, बात कहीं और से शुरू करी थी, मेरे सवाल कुछ और थे और बात सबके बचपने में खो गई। मैंने भी उसे छेड़ा नहीं, मैंने कि इनके बचपने को ही कुरेद लिया। आज पहली बार ऐसा हुआ जब सब में बचपना कुरेदा। अदरवाइज ज्यादातर लोग अपने साइंस में आपने क्या किया उक्ति के बजाय तुमने वो बताओ, वो नहीं बताया आपने केवल अपने बचपने की खेल बताए। इसका मतलब एंजॉयफुल जिंदगी तो जीना चाहते हो, पर न्यूटन का सिद्धांत नहीं पूछना चाहते। वो आपको अपना आप जिंदगी में आ जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी घर की बात आ जाती है, इतनी गर्मियां पड़ रही, क्या हमारा ऐसा घर हो सकता है? ये गांव में कभी ऐसा घर देखा है जिसमें कभी पंखा ना रहा हो, एसी ना रहा हो, फिर भी लोग आराम से दोपहर में सोते हैं आराम से? कच्ची मिट्टी पहले तो बहुत है, पहले अब क्यों नहीं हो सकता? अब क्यों नहीं हो सकता? देखा देखी हम लोग, मैंने जब तो बताया कि हम भीड़ तैयार कर रहे हैं। एक भीड़ आगे चले और सारे उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। बीच में ईंटें, बीच में मिट्टी भर दो। अगर बीच में थर्मस बना दो, 2 बीच में लेयर की थर्मस, 4 इंच की ईंट रखना चाहते रख लो, कौन मना कर रहा? बीच बीच में गैप दे दो, बीच बीच में, फिर बीच में एक सामने रख दो ऐसी ईंट, फिर दोनों गैप चलते रहते ऊपर तक। ना तो सर्दियों में आपका घर ठंडा रहने, ना गर्मियों में तपने का। सर्दियों में गर्म रहेगा और गर्मियों में ठंडा रहेगा। आप ऐसा घर देखो जो चारों तरफ मकान बने होते हैं और नीचे की मंजिल दोपहरी में कितनी ठंडी है। जब आप घर से इस मौसम में जाओगे तो एकदम ऐसा लगता है जैसे एसी में घुस गए, फिर ठंडा कहाँ से आ जाता है? इसका मतलब ये है कि हमारी गड़बड़ कहाँ है? इसका मतलब ये है कि हमारी गड़बड़ हमारे दिमाग में है कि हम पड़ोसी की नकल करते हैं, भौतिकतावाद की बिना दिमाग लगाए। उसने तो ऐसा छज्जा निकाला, वो ऐसे ही निकालेंगे हम। एक ने पहले जैसा कर दिया, बाकी सब उसी की नकल करें। और क्लास में एक और बात है, नकल करने वाले बालकों की भी ऐसी हालत है। आगे वाला गलत सवाल कर रहा, पूरी क्लास गलत कर दी। आप तो टीचर हो, कॉपी जांचते हो और आप देखते हो कि दोनों का सवाल एक से गलत है और फिर भी काट के 0 रख दो। उस बालक से कभी नहीं कहते तुमने उसकी नकल करी कॉपी की, है ना? अब ये काले और सफेद को दिखाने के पीछे सीधा सा मकसद है,
सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाता है। सूरज दो तरीके से जाता है। सर्दियों में सूरज कौन सी रेखा पर रहता है? ग्लोब तो है नहीं यहाँ पे, दक्षिणायन में हुआ गर्मियों में हमारे यहाँ कर्क रेखा पर रहता है, उत्तर भारत में कर्क रेखा पर रहता है। आपने देखा कि सर्दियों में सूरज नीचे चला जाता है और परछाई लंबी होती है, और गर्मियों में जून का महीने जैसे आता है सूरज ऊपर आता है। अगर हम देखें तो पूरे साल भर में सूरज का जो मूवमेंट है वो 8 के आकार का होता है। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो ज्योग्राफी वाले कौन थे जो देहरादून में पढ़े? आपने पढ़ा होगा सूरज का स्लोप 8 बोलते हैं उसे, और उसी के आधार पे मैं कह रहा था ना, एक घड़ी सौर घड़ी बना देंगे आपको किसी दिन आगे, सौर घड़ी बनवा जाएंगे आपकी पक्का। 1 सेकंड का समय प्लेन फर्श दे देना जहाँ मैक्सिमम हो, इसी के में ठीक रहेगा। हाँ, इसमें आप ये देखो कि ये कहाँ है भारत, ये सूरज जो है ये तो है भूमध्य रेखा ना, नहीं भारत ना, ये तो भूमध्य रेखा बीच की रेखा दिख रहा है ना सबको, और उससे नीचे ये वाली रेखा है मकर रेखा, नीचे है और नीचे है और नीचे है, बीच में ये सुंगली के नीचे ये, और से ये वाली सूरज सर्दियों में यहाँ तक जाता है। और आप जैसे जैसे कहते हैं ना सूरज उत्तरायण होना शुरू हो गया, वो अभी हुआ है शुरू। देखो जरा सा सूरज उत्तरायण होते के साथ ही गर्मी पड़ती। मजे की बात है, जैसे सूरज उत्तरायण होता है सूरज दूर होता है पृथ्वी से, और जब सूरज जो है दक्षिणायन होता है तो सूरज पृथ्वी के नजदीक होता है। मजे की बात यह है कि जब नजदीक होता है तो उस समय ठंड रहती है इस इलाके में, और जब ऊपर रहता है और दूर रहता है तो उस समय कड़ाके की गर्मी भयंकर बढ़ती है, यानी कि किरणें सीधी की सीधी इसमें आ रही है। स्लो वेट, ये तो सूरज का पूरे साल भर का मूवमेंट हो गया। और ये सूरज का जो मूवमेंट है सारा सारा दक्षिण दिशा की ओर से। हम अपने घरों को, सर्दी इतनी खतरनाक नहीं है हमारे लिए जितनी गर्मी खतरनाक है, ये समझ लो। ये बात क्लियर करने के लिए दूसरी बात, सर्दियों में अगर खिड़कियां हमारे पास दक्षिण में रहेंगी खुली हुई, हमारे पास शीशे रहेंगे, दरवाजा रहेगा, खिड़की रहेगी, रोशनदान रहेगा, तो सर्दियों में जो लाइट आएगी और उस शीशे पर अगर हम काली पिन्नी लगा दें तो तापमान गर्म हो जाएगा। ऐसा रिसेंटली प्रयोग हमने नोएडा के एक स्कूल में किया जहां वर्कशॉप कर रहे थे। उसके सारे शीशे, बारिश में 5 दिन बीते हमारे, लेकिन बारिश में भी उस शीशों में गर्मी थी ठंड के मारे, जनवरी का था। वो काली जो शीशे थे उनसे उन कमरों के अंदर गर्मी बनी हुई, और हम कोट उतार के आराम से एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। 5 दिन का रहा, और बारिश भी पड़ रही थी, ठंडी भी भयंकर पड़ रही थी। आप जानते हो बारिश पड़ने से ठंड भी बढ़ती है। तो अगर गर्मियों में शीशे प्लेन रखोगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, काले रखोगे तो वो है। ये टाइल रखने के पीछे मकसद एक था बड़ा, लेकिन सिंपल मकसद था कि भैया काली चीजों से एब्जॉर्ब होगा। सर्दियों में काले कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है, ये भी सच्चाई है। इसलिए ज्यादातर ओवरकोट और कोट जो होते हैं काले रंग के ज्यादा बनाए। बाकी तो फैशन में कलरफुल करने लगे, लेकिन बेसिकली सर्दियों में कोट काले रंग के ही। अब आप अपने घर को देख लीजिए, और गर्मियों में क्रॉस वेंटिलेशन के लिए पूर्व पश्चिम दिशा में आपकी खिड़कियां होनी चाहिए। साइंस का वस्तुशास्त्र तो ये कहता है, जब आपकी खिड़कियां खुली रहेंगी तो आपके जो गांव की दुआरी है ना,
जिसमें बिना पंखे और एसी के आराम से सुन ये हवा आती है। और दूसरी तीसरी बात, एक मिनट रुको। ले एक चीज और, सब अपना हाथ ऐसे आगे कर, सब लोग, और जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह से फूंक मार। हाथ पे कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है? आप मुंह खोलो, आप कैसे लग रहा है? गर्म लग रहा ना? इसका मतलब क्या हुआ? कभी आपने जयपुर के हवा महल जैसे देखे? देखिए आप, वेरी गुड, 2 लोगों ने देखी। फतेहपुर सीकरी में भी ऊपर बना हुआ है। नहीं, आप पुराने किले देख लो। पुराने जमाने में कोई एसी थोड़ी होता था, राजा महाराजा उन्हीं में रहते थे। आपने देखा होगा बाहर से तो वो चौड़ा रहता था और आगे जाके टेढ़ा होता चला जाएगा। वो जो रोशनदान सा बना होता था जिसमें से हवा आती है, तिरछा नहीं, बाहर से चौड़ा और आगे से इसे टेढ़ा होता चला गया। जब हवा को कंडेंस करके आगे को प्रेशर किया जाएगा तो आपके घर के अंदर जो हवा जाएगी वो लू वाली नहीं होगी, वो ठंडी हवा होगी। और हम इस छोटी सी बात को समझते हैं। वो फिल्म का गाना है ना, हम न समझे थे बात इतनी सी।